प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड में प्रयागः पाठ का अध्ययन करते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपनी पुस्तक को सामने रख लीजिए। इस पाठ में प्रयाग की विशेषता के विषय में बताया गया है। कह रहे हैं कि भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का एक विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अत्र यानी यहाँ यानी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात् उत्कृष्ट यज्ञ करने से अस्य नाम प्रयागः अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीत अशीत जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। कह रहे हैं कि गंगा यमुना के संगम में श्वेत और श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च स्नानार्थिनाम अत्र महान सम्मर्दः भवति। कह रहे हैं कि अमावस्या को, पूर्णमासी को और मकर संक्रांति को स्नान करने वालों की भयंकर भीड़ हो जाती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। मासम एकम उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मनां उपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष मकर गते सूर्य माघ मासे तु, यानी माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में गया होता है, उस समय प्रत्येक वर्ष जो है अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने तक रह करके गंगा के पवित्र जल से, यानी संगम के पवित्र जल से विद्वानों और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश से अपने आप को पावयंत यानी पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्वा मेघ इव पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रति अगच्छत्। कह रहे हैं कि इसी दिन, इसी पर्व को महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ आकर के सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्वा, यानी अपना सब कुछ जो कुछ भी रहता है वो 5वें वर्ष यहाँ आकर के मांगने वालों को सब कुछ दान दे करके बादलों की भांति पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं, अपनी राजधानी को चले जाते हैं। यानी कह रहे हैं कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का एक विशेष स्थान है, विशेष महत्व है, स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण, यानी यहाँ ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ यज्ञ किया था, अतः इसका नाम प्रयाग हुआ है। कुछ लोगों का विश्वास है कि गंगा और यमुना के श्वेत श्याम जल में स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं। अमावस्या को, पूर्णिमा को और मकर संक्रांति को यहाँ स्नान करने वालों की अपार भीड़ होती है। प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर माघ के महीने में तो कई लाख लोग यहाँ आते हैं और 1 माह तक रहकर संगम के पवित्र जल से और विद्वानों महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष यानी हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर के मांगने वालों को सब कुछ दान में देकर बादलों की भांति पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा 10 सहस्रामिताः विद्यार्थिनः अधीतिनः। कह रहे हैं कि जहाँ पर प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम इति प्रष्टुम अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम आगतः। यानी कह रहे हैं कि पितुः आज्ञां पालयन्, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम
अयोध्यायाः वनम गच्छन्, अयोध्या से वन को जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ रहना चाहिए, इति प्रष्टुम, यह पूछने के लिए अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम आगतः, यहीं भरद्वाज ऋषि के पास आए थे। यानी कह रहे हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वन को जाते समय मुझे कहाँ रहना चाहिए यह पूछने के लिए यहीं भरद्वाज ऋषि के पास आए थे। चित्रकूट में व त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत, यानी चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के योग्य उचित स्थान है, ऐसा जान करके श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को चले गए। कह रहे हैं कि ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं है। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ निवास करना चाहिए यह पूछने के लिए यही ऋषि भरद्वाज के ही पास आए थे। उनसे चित्रकूट ही तुम्हारे रहने के योग्य उचित स्थान है यह आदेश पा करके, यह जान करके श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को चले गए थे। पुरा वत्स नामक समृद्धम राज्यम आसीत, कह रहे हैं कि प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्धशाली राज्य था। समृद्धशाली राज्य था, धन वैभव से भरा हुआ राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः न अति दूरे वर्तते, यानी जिसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से जो अधिक दूर नहीं है। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजः उदयन वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञ च आसीत, कह रहे हैं इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अत्यधिक सुंदर और ललित कला के ज्ञाता थे, जो अनुपम सुंदर और ललित कलाओं के जानकार थे, ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजामन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति, कह रहे हैं यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में उनके महल के खंडहर उसके सौंदर्य प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौसम्ब्यामेव स्वशिलालेखम अकारयत यो अधुना कौसम्ब्या आनीय प्रयाग से दुर्गे सुरक्षिता, कह रहे हैं प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख बनवाया था, जो आजकल कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया है। यानी कह रहे हैं कि प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्धशाली राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी, यानी प्रयाग से ज़्यादा दूर नहीं थी। इस राज्य के शासक महाराज उदयनवीर अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के ज्ञाता थे, जानकार थे। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन गांव में उनके सुयामुन नामक महल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख बनवाया था, जो आजकल कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में अच्छी तरह से रखा गया है या सुरक्षित रखा गया है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूर्वशः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी अति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति, कह रहे हैं कि गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है, जो आजकल जिसे आजकल झूसी के नाम से जानते हैं। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषाम महात्मानांच स्थित्वा अक्षुणैव, यानी कह रहे हैं जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अखंडित है, यानी कम नहीं हुई है। कह रहे हैं कि गंगा के पूर्व दिशा में पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर है, जो आज झूसी के नाम से प्रसिद्ध है, आजकल झूसी के नाम से जानते हैं, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से भी अखंडित है, यानी उसकी प्रतिष्ठा आज भी कम नहीं हुई है।
इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणः मुगल शासकः अकबरनामा दिल्ल्याः सुदूरेभ्यः पूर्वस्यां दिशि स्थितयो कड़ाजौन पुरनामकयो समृद्धयो राज्यो निरीक्षणं दुष्करः विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तं दृढदुर्गम अकारयत् गंगायाः प्रवाहाश्च अस्य रक्षणाय विशालं बंधनम अपि अकारयत् यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणः मुगल शासकः, यानी इतिहास प्रसिद्ध और नीतिवान नीतिज्ञ शासक अकबर, मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित, जो दिल्ली से कुछ दूर है, जो पूर्व दिशा में स्थित है, कड़ा और जौनपुर नाम का समृद्धशाली दो राज्य हैं। इन दोनों राज्यों के निरीक्षण के लिए निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय, इनका निरीक्षण कठिन जान करके, निरीक्षण को कठिन समझ करके मान करके उनके मध्य स्थित प्रयाग में, यानी उन दोनों राज्यों के मध्य स्थित प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग बनवाया था। गंगा यमुनाभ्याम परिवृत्तम दृढ़ दुर्गम अकारयत, यानी गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक दृढ़ मजबूत किला बनवाया था। और गंगा प्रवाहाश्च अस्य रक्षणाय, और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशालम बंधनम अपि अकारयत, एक मजबूत बांध भी बनवाया था, एक मजबूत बंधा भी बनवाया था गंगा के धारा से रोकने के लिए, जो आज भी तय मध्य गंगा यमुनाभ्याम प्रवृत्तम दीर्घम दुर्गम अकारयत गंगा प्रवाहाश्च अस्य रक्षणाय विशालम बंधनम अपि अकारयत यो अद्यापि, यो माने जो, अद्यापि माने आज भी, नगरस्य माने नगर के, गंगायाश्च और गंगा के, मध्य माने मध्य में, सीमा इव स्थितो अस्ति, यानी जो नगर और गंगा के बीच में आज भी सीमा की तरह से विद्यमान है, स्थित है, गंगा और नगर के बीच में। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्। कहना अयम एव, अयम माने यह, यू माने ही, यही, यानी कौन? अकबर ही, अकबर ने ही अपने इलाही धर्म के अनुसार, इलाही धर्मस्यानुसारेण, यानी इलाही धर्म के ही अनुसार प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा। इलाहाबाद इति अकरोत्, इलाहाबाद रखा, इलाहाबाद किया। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। कह रहे हैं कि इदम दुर्गम, यह दुर्ग, यह किला अत्यधिक विशाल, सुदृढ़ और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कह रहे हैं कि इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धिशाली दोनों राज्यों के निरीक्षण को कठिन जान करके उनके बीच में स्थित प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग बनवाया था और गंगा के प्रवाह यानी धारा से इसकी रक्षा के लिए एक विशाल बांध भी बनवाया था, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा के समान स्थित है। इसी ने, यानी यही अकबर ही ने अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।